ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। हम सबको पता है कि 16 जून को गंगा दशहरा का बहुत ही प्यारा सा दिन है। मेरे पास बहुत मैसेज आ कि भैया तुलसी माता में जो हम लोग को गंगा का जल चढ़ाना है वो कितनी बार चढ़ाना है लेकिन पड़ रहा है। रविवार का दिन तो हम कैसे चढ़ाएं और बाद में हम उसे गंगा जल का करेंगे क्या, इन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। अगर इस उपाय को आपने नियम के साथ कर लिया तो आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा। और पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के सारी चीजें आपको समझाऊं, ठीक है ना? बहुत ही ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो इस बार की गंगा दशहरा है वो रविवार के दिन पड़ रहा है ना, और गंगा दशहरा के दिन मां तुलसी की पूजा की जाती है। अब बात ये पड़ती है कि भैया रविवार के दिन तो माता तुलसी के पेड़ में हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब इस उपाय को हम करें क्या? समझो क्या करना है। आपके घर में माता तुलसी का पौधा होगा, आपको उनके पास में जाना है, ठीक है ना? आपको जाना है। साथ ही साथ आपको गंगाजल ले लेना। सभी के घरों में गंगाजल होगा तो गंगाजल लेना। गंगाजल को लेने के बाद में एक आपको कटोरी लेनी है। जरूरी नहीं है कि कटोरी आपको नया ही लेना है, पुराना भी जो भी आपके घर में हो साफ सुथरा होना चाहिए है ना। फिर क्या करोगे, आप इस कटोरी को उठा करके तुलसी माता का जो पौधा होगा उनसे थोड़ी सी दूरी पर आपको उस कटोरी को यहाँ पे रखना होगा है ना। आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति, सभी को नहीं करना, आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति गंगाजल को अपने हाथों में डाल करके और 5 बार या फिर 7 बार उस गंगाजल को अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए और काशी विश्वनाथ महादेव, कौन से महादेव? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से 5 बार या 7 बार उस गंगाजल को अपने हाथों में लेकर के इस कटोरी में गिराओगा, ठीक है ना? गिरा दिया? मैं बार बार बोल रहा हूं कि सभी को करने की जरूरत नहीं है, पूरे घर में से किसी भी एक व्यक्ति को करना है ना। पूर्वजों का ध्यान करोगे, साथ ही साथ काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेंगे। अब ये तो गंगाजल आपका इस कटोरी में आ गया। बाद में इस गंगाजल का हम क्या, आपको इस गंगाजल को संभाल करके अपने घर में कहीं पे भी रख देना है। अगले दिन पड़ेगा सोमवार का दिन। सोमवार के दिन आपको तुलसी माता के पेड़ में जो गंगाजल की कटोरी थी उसको आपको वहां पे समर्पित कर देना है। यकीन मानिए कभी भी आपके घर में धन संपदा को लेके कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ जरूर होगा, ठीक है ना? बस एक चीज का विशेष ध्यान यही रखना है कि आपको पूर्वज का ध्यान रखना है, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेना होगा, ठीक है ना? करके जरूर देखिएगा। बहुत ही स्पेशल सा और बहुत ही प्यारा सा यह उपाय था, हम सबको करना चाहिए, ठीक? तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस गंगा दशहरा पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। आपको पता होना चाहिए गंगा दशहरा के दिन एक देवता की पूजा और होती है, और वो है हनुमान जी। किनकी? हनुमान जी की। अब ये जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी वर्षों पुरानी कोई भी ऐसी तकलीफें चल रही हैं जिसका निवारण आपके पास में नहीं है ना, तो आप उसका निवारण पाते हो तो आप इस उपाय को करेंगे है ना। जैसे मानिए कि आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो बहुत टेंशन में, बहुत डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, या फिर वो गलत दिशा में चला गया है, नशा करता है, अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करता है। आपको इस तरीके से लेना होगा, काला धागा है ना, मार्केट जाना, कोई सा भी काला धागा खरीदोगे कितना? जो व्यक्ति परेशान है उसके हाइट के बराबर काला धागा लेंगे और लेने के बाद में एक नारियल लेंगे। नारियल कौन सा लोगे? जूट वाला नारियल लेना जिसके अंदर पानी हो, ऐसे हिला करके देखना उसके अंदर पानी होगा। पानी वाला नारियल लेंगे। जो काला धागा उम्र के बराबर आपने ले रखा है उसको उसी नारियल के ऊपर आपको लपेट देना है।
जितनी बार भी लपटा है उतना बाल लपेट देना। लपेटने के बाद में आप इस नारियल को उठाना और आपके ही घर में बजरंगबली की फोटो मूर्ति प्रतिमा होगी, उन्हीं के पास में आपको उस नारियल को रख देना है। रविवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है ना रख दिया। रखने के बाद में अगले दिन जब आप सुबह सो कर के उठोगे सोमवार के दिन, फिर आप यहाँ पे आना है ना। और उसके बाद में इस नारियल को उठाना, नारियल के ऊपर कुछ बूंद गंगाजल का छिड़क देना। कितना, कुछ बूंद गंगाजल का नारियल के ऊपर छिड़क देना। और फिर आप इस नारियल को उठाएंगे सोमवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले पीपल पेड़ के नीचे जाकर के उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके बालाजी का ध्यान करते हुए अगर इस नारियल को पीपल पेड़ के नीचे आप रख देते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से परेशान है, उसकी कोई भी ऐसी कामना है जो अधूरी रह जाती है, वो कभी भी घर से बाहर जाता उसका काम नहीं होता, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक है ना, करके देखेंगे स्पेशल साथ। हाँ, और बहुत ही प्यारा सा उपाय, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। अब गंगा दशहरा का दिन है और सूर्य का अर्घ हम लोग ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप सभी को सूर्य अर्घ देना है। साथ ही साथ इस उपाय को मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो इस तीसरे उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक, मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करिएगा। आपको यहाँ पे एक व्यक्ति दिख रहा होगा जो सूर्य को अर्घ दे रहा है। अब इस उपाय को करने से आपके घर के जो कष्ट होंगे, आपके जीवन के जो कष्ट होंगे, वो सारे कष्ट खत्म होंगे। उसके लिए आपको लेना होगा मिर्च, जो लाल मिर्च होती है ना। जब इसको तोड़ोगे इसके अंदर से बीज निकलेगी। 21 दाने लोगे। कितने दाने? 21 दाने। अब उसको लेने के बाद में एक तांबे का ही लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरो। गंगा दशहरा का दिन है तो क्या डालोगे? गंगा जल डालोगे। थोड़ा सा इसके अंदर क्या डालेंगे? आपको लाल चंदन डालना होगा। और थोड़ा सा इसमें क्या डालोगे? जो मैंने 21 दाने काले उसके दिखाए आपको, लाल मिर्च के उसके डाल देना। अगर लाल फूल मिल जाता है तो वो भी डाल दो, है ना। इतनी सारी चीजों को डालने के बाद में अब आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। ओम सूर्याय नमः। फिर से बोल रहा हूं, ओम सूर्याय नमः। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, वीडियो अब यहां से शुरू होती है। तीसरे उपाय की जल तो आपने चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में ये जो तांबे का लोटा होगा ना, इस तांबे के लोटे को धुल करके मत रखना। अपने घर में कब रखोगे ऐसे का ऐसा ही इस तांबे के लोटे को संभाल करके अपने घर में रख देना। खाली लोटा है ना। अगले दिन पड़ेगा, सोमवार का दिन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जब आप सुबह उठते हो या फिर जब भी आप सुबह उठते हो, बिना लोटे को धुले उसके अंदर जल को भर करके और आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो उनके ऊपर अगर आप उस जल को समर्पित करते हैं तो सूर्य भगवान की जो कृपा होगी आपके ऊपर बनी होगी। आधा उपाय आप जानते हो कि सिर्फ हमें 21 जो लाल मिर्च के दाने हैं उसको अर्घ देने से हमारी इच्छा पूरी होती है, तो ये उपाय अधूरा है। जल अर्घ देने के बाद में उस लोटे को संभाल करके घर पर रखना होता है। अगले दिन सोमवार के दिन जब आप सुबह उठो, फिर उसी लोटे के अंदर जल भरो बिना लोटे को धुले, और तब महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर उसी लोटे से जल चढ़ा देते हैं, फिर महादेव खुश होते हैं और सूर्य देवता आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरा करते हैं और जीवन के जो कष्ट होंगे उनको भी वह दूर कर देते हैं। ठीक है ना, करके जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने 3 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज्यादा छोटे से उपाय की, और यह उपाय होगा धन संपदा के लिए। एक तो आपको पता होगा रविवार का दिन है, दूसरा गंगा दशहरा और तीसरा दशमी तिथि बहुत स्पेशल है। उसके लिए आपको लेना होगा 9 शमी के पत्ते। क्या लोगे? शमी के पत्ते आज के टाइम पे सभी घरों में है, परेशानी की बात नहीं है। तो 9 शमी के पत्ते लेना। शमी के पत्तों को लेने के बाद
में आपको जरूरत होगी शहद की है, ना उसी शहद के अंदर जो आपके पास में 9 शमी के पत्ते हैं। उन 9 शमी के पत्तों को डाल देना और डालने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बताने जा रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। यह उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्ट का, और पूरा का पूरा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभयम का जप करते हुए पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओ ग है। ना जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में शहद के अंदर शमी का पत्ता है, एक एक करके शमी के पत्ते को निकाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चिपकाते जाना है और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते जाना। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते जाना। यकीन मानिए आपके घर में कभी भी धन संपदा को लेकर कोई कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा। तो गंगा दशहरा की आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।